2025 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें आप किसका सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? हम लोग तो शुरू से आरजेडी का समर्थक हैं। हम चाहते हैं कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री एक बार बने। उनके पिता का एक लालसा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। हमको लग रहा है कि कहीं एनडीए गठबंधन की बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित कर चुका है। लग रहा है कि यादव और मुस्लिम को छोड़ करके बाकी सारा तो उसी के पक्ष में है। भविष्य में हो सकता है कहीं नीतीश कुमार ही ना मुख्यमंत्री बने, लेकिन मेरा मनसा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बने, इसलिए कि नीतीश कुमार कोई काम ही नहीं किया। 2005 में जो उनकी सरकार बनी, 5 साल तो उन्होंने काम किया, लेकिन 5 साल के बाद बिहार को बद से बदतर स्थिति पहुंचा दिया। शिक्षा नहीं है, क्राइम को कंट्रोल नहीं है, शासन जो है सो मनमानी कर रहा है, अफसरशाही बढ़ गया है, बिना घूस का कोई काम ही नहीं होता है। इसलिए एनडीए गठबंधन की सरकार का मैं विरोध करता हूँ। तेजस्वी को सिर्फ आप ये देख और सुन समझ कर रहे हैं सपोर्ट मुख्यमंत्री बने कि उसके पिताजी का लालसा था, बस? नहीं। तेजस्वी एक होनहार युवक है और युवा से ही लोग का भी, हम लोग भी अभी युवे में आ रहे हैं। मेरा भी मनसा था कि एक बार युवा मुख्यमंत्री बने। ये चाहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री को युवा हो। की तरफ से चिराग पासवान जी युवा। चिराग पासवान जी को इसलिए हम पसंद नहीं करते हैं, वो एनडीए में गठबंधन में कि नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम युवा चाहते हैं। हाँ, तो युवा तो एक वो भी न है, लेकिन वो उनके साथ है ना। स्ट्राइक रेट तो काफी अच्छा है उनका, जो भी हो, लेकिन वो भी तो उन्हीं के साथ है ना। जब चिराग जी जब नीतीश कुमार के साथ हुआ, उन्होंने रोक लगा नहीं सका। बिहार में जो पलायन हो रहा है, जो शिक्षा का स्तर गिर चुका है, विधि व्यवस्था अच्छा नहीं, उसमें वो कहाँ कुछ बोल रहा है। यानी नीतीश कुमार के हाँ मिला रहा है, अपना जान बचाने के लिए, अपना कुर्सी बचाने के लिए उसने मिला हुआ है। वो विरोध कहाँ कर रहे हैं कि आपके जब क्या कहते हैं चिराग जी उनसे अलग थे। अच्छा, आपका ये कहना है कि पहले आप बोले कि तेजस्वी जी के पिताजी का लालसा था कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने, इसीलिए दे रहे हैं। दूसरा, आप दूसरी बात बोले कि नहीं वो बात नहीं है, एक हम यूथ चाहते हैं। हाँ, अब आप उससे भी बाहर हो रहे हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं आप? इसलिए कि फिलहाल जो है बिहार में युवा में राष्ट्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर तेजस्वी ऐसा अभी तो नहीं है, लेकिन अब उभर करके 1 साल 2 साल से आ रहा है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर भी अच्छा लोग है, क्योंकि इन्होंने, हम इनको नज़दीकी से ये जानते हैं। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि इनका कहना है कि 2 साल से एक यूथ निकल के आ रहा है जिनका नाम प्रशांत है। तो इनके दिल में प्रशांत के लिए भी जगह है, यानी कि जन स्वराज पार्टी के लिए। जन स्वराज, हाँ, उन्होंने 2 साल मेहनत किया बिहार में, क्रमबद्ध पूरा बिहार उन्होंने घुमा। उसके बाद 2 अक्टूबर को उन्होंने अपना पार्टी बना दिया जन स्वराज के नाम से, उपचुनाव भी लड़ा। अब उनका ये नेतृत्व है कि हम विधानसभा 243 सीट पर लड़े। युवा वो भी है, अनुभव भी है, रणनीतिकार है। तेजस्वी यादव से बहुत बड़ा वक्ता है, योग्य है, पढ़े लिखे विद्वान है। कितना मुख्यमंत्री बनाया, कितनों को बना करके उन्होंने रिटायर कर दिया। इनमें अनुभव है, तो आने वाले समय में ये भी उभर करके सामने आएंगे। हम इसका भी समर्थन करते हैं। ये है कि आप तेजस्वी की जगह प्रशांत किशोर जी को भी देख सकते हैं। हाँ, इसमें कोई दुराई नहीं है। कोई दूर है। हम किसी पक्ष विपक्ष का नहीं है, ना किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हम स्वतंत्र हैं। जनसुराज पार्टी सरकार बनाती है तो क्या करेगी सरकार? हम तो उससे मांग रखेंगे ना कि अगर आप बहुमत में आते हैं तो सबसे पहले बिहार में शिक्षा को सुधार दीजिए। शिक्षा बहुत स्थिति खराब है उसमें। ये दूसरी है कि शराब जो बिहार में बंदी है वो उसको मुक्त किया जाए, इसलिए कि उनको बंदी होने से सरकार को तो घाटा है ही, बाकी जो प्रशासन है उनका मनमानी हो चुका, कमाई उसको ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने जनता में कोई परिवर्तन हो रही है, उससे ज़्यादा वृद्धि हो गया। हर घर डिलीवरी हो रहा है, सारा पैसा जो है सो नीतीश कुमार के माध्यम डीएम से लेकर के वरीय पदाधिकारी होते हुए वहाँ से सचिवालय चले जाते हैं। यानी कि कहने का सेंस ये है कि दारू जो बंद है उसको चालू किया जाए। हाँ, वो दूसरा आपका कहना है कि पढ़ाई लिखाई जो गड़बड़ है वो ठीक हो। ये बात बताइए, शिक्षा में सुधार हो। ये बताइए, तेजस्वी जी तो दारू बंद के पक्ष में है। हाँ है। आप तो मांग कर रहे हैं कि दारू जो है चालू होना चाहिए। नहीं, तेजस्वी अब कह रहे हैं कि तेजस्वी भी ये नीतीश कुमार को सलाह दे रहे हैं कि बिहार में दारू को फ्री कर दिया जाए। नहीं, तेजस्वी जी वो नहीं कह रहे हैं। तेजस्वी जी ये कह रहे हैं कि पासी समाज के लिए हम ताड़ी को बैंड जो कि उसको फ्री करेंगे। वो दारू बंद के अभी विपक्ष में है। मेरा अपना राय है, दुनिया जो भी हो, हमको जैसा अपना सुझाव है मेरा। आप जो बोले हैं 2 चीज उसका बात तो सिर्फ प्रशांत किशोर कर रहा है कि मेरी सरकार आई तो 1 से 2 घंटा के अंदर हम दारू चालू करेंगे।
प्रशांत किशोर का स्टेटमेंट तो हम नहीं सुने हैं इस बात। प्रशांत किशोर का स्टेटमेंट क्लियर है कि हमारी सरकार बनी, हम 1 से 2 घंटा के अंदर दारू चालू करेंगे। हम समर्थन करेंगे उन्हीं पार्टी का। दूसरा जो आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हमारा जो मैनिफेस्टो है 5 काम करने का, उसमें एक ये भी है कि बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा प्रोवाइड करेंगे हम। वो हमारा काम 10 साल में पूरा होगा। जो स्कूल में पढ़ाई अभी हो रही है उसमें बेहतर पढ़ाई हो, उसके साथ साथ हम हर प्रखंड में 2 से 5 नेत्रहाट जैसा विद्यालय खोलेंगे। जो बच्चा क्लीन होगा उसको वहाँ रखा जाएगा, उसका खाना पीना कपड़ा लत्ता पढ़ाई लिखाई सारा खर्च उठाया जाएगा। ये तो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं जब तक हमारी व्यवस्था ठीक नहीं होती है तब तक आप प्राइवेट में पढ़िए, पैसा जनसुराज भरेगी आपको। ये दोनों चीज़ तो आपके लिए जो है जनसुराज करने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक है, जो जनसुराज डिमांड आप कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से वो करने के लिए तैयार जनसुराज है। कर रहा है तो हमको इससे आपत्ति नहीं है। जनसुराज अगर आ रहा है चुनाव में, उसमें भी हमको लग रहा है कि आपको अगर टिकट मिल जाए विधानसभा से तो हम 24 घंटा समय देने के लिए आप में तैयार हैं। पार्टी के बारे में आपको पता है कि पार्टी टिकट कैसे देती है? पार्टी के बारे में अब जो जितना समर्थन जिसको जितना हासिल हो जनता से देना उस आधार पर चाहिए। लेकिन यहाँ तो खरीद फरोख्त भी होता है, पैसा कौड़ी का भी लेन देन होता हम है। आपको बता दे रहे हैं, इसमें जो टिकट का प्रोसेस है, प्रशांत जी का कहना है कि जिसको भी चुनाव लड़ना है विधानसभा का और जनसुराज पार्टी की तरफ से लड़ना है, वो आवेदन डालिए। जनता के बीच से अगर आपको आएगा आवाज़ की पसंद किया गया आपको, और आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास काबिलियत है, हुनर है, स्किल है, तो पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो हमारा काम अरेंज करना। एक नॉर्मल लोग विधायक बन सकता है, और विधायक सही लोग होना चाहिए और सही सोच के साथ होना चाहिए। हम लोग सामूहिक प्रयास करके उसको बनाने का काम करेंगे। तो प्रशांत जी ऑलरेडी बोल रहे हैं। मेरा भी तो आपसे तो मिलता जुलता है मेरा ना। राय ये है, मेरा भी है कि अगर प्रशांत किशोर जी आपको अगर टिकट दे दे, उस टिकट के लिए हमको जो कुर्बानियाँ देना पड़े हम देने के लिए तैयार हैं। जनसुराज हमको टिकट देगी तब कुर्बानी दीजिएगा। जनसुराज किसी और को टिकट देगी तो कुर्बानी नहीं दीजिएगा आप। नहीं, जब दूसरे को दे देगा हाँ। तो आप और दूसरे में तो फर्क हो जाएगा ना। क्या फर्क हो जाएगा? जनसुराज पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको तो नाप तोल के देगी ना। उनका पब्लिक से उनका आवाज आता होगा, उसी उसको टिकट देगी ना। तब तो आप व्यक्ति विशेष बनोगे। व्यक्ति विशेष तो है नहीं। बात तो बिहार बदलाव की है। हाँ, ये बात तो सत्य है। बात है बिहार बदलाव की। अब जब बिहार बदलाव की बात है तो उसमें दूसरे पार्टी का लोग को भी समर्थन करना पड़ेगा। जैसे आर्टिकल 375 जब हट रहा था, 370, तो उस समय भी जो विरोध के लोग थे वो भी वोट किए थे कि आर्टिकल 370 हटना चाहिए। विपक्ष का लोग भी वोट किया था। तो बात बिहार बदलाव की है, तो बदलाव में तो सबको साथ देना होगा। आप जो कह रहे हैं कि हमको टिकट देगा, कल को हमको टिकट नहीं देगा तो आप जनसुराज को सपोर्ट नहीं करिएगा। जबकि सारा थीम जो आपका है, जो आप चाहते हैं कि ऐसा ऐसा हो, वो सारा चीज़ तो जनसुराज पूरा कर रहा है। जनसुराज तो ये कह रही है कि हमारी सरकार आती है तो इस छठ से अगले छठ तक के अंदर आप पलायन रोक देंगे। 10 से 15 हज़ार की जो नौकरी है आपको, हम अगर मजबूरी जरूरी में बाहर जा रहे हैं तो आपको यही रोजगार देंगे। दूसरा कह रहा है बुजुर्गों को 2000 पेंशन देंगे। पेंशन इसलिए नहीं देंगे 2000 की आप मेरे को वोट करिए। पेंशन आपको इसलिए देंगे कि एक उम्र के बाद ना आपका आंख काम करता है ना आपका पैर काम करता है। आपके लिए पैसा जरूरी होता है। थोड़ा बहुत अगर पैसा मिलेगा तो अपने जीवन को बेहतर कर पाएंगे। जितना ज़्यादा जरूरी है जवान लोगों को जिंदा रहना, उससे कई गुना ज़्यादा जरूरी है बुजुर्ग लोगों को जिंदा रहना, क्योंकि उनके पास अनुभव है 60 वर्ष का, जो ना किताब पढ़ने से हो सकता है और ना आपको पैसा लगा के आप खरीद सकते हैं उसको। तो इसीलिए उनका रहना जरूरी है, क्योंकि वो बताते हैं कि सही रास्ता कौन सा है, गलत कौन सा है। इसीलिए उसको 2000 दिया जाना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि महिला को सस्ता ऋण 4%, यानी कि अगर 10,000 कोई कर्ज ले रहा है तो उसको 33 रुपया महीना मात्र ब्याज लगेगा। आज तक के इतिहास में इतना सस्ता ब्याज वाला व्यवस्था कोई कराया ही नहीं है। प्रशांत किशोर कह रहा है। और इसको हम कैसे करेंगे, पलायन कैसे रोकेंगे? तो पलायन रोकने के लिए हमको क्या करना होगा, जो पैसा बाहर जा रहा है उसको पूंजी को रोकना होगा। और जैसे ही पूंजी रोकेंगे तो बुद्धि का रुकावट अपने आप होगा। जैसे ही बुद्धि का रुकावट होगा तो श्रम जो मेहनत वगैरह मजदूरी करता है वो लोग ऑटोमेटिक यहाँ पे रुक जाएंगे। अब बाकी जो बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा है, हमने वो आपको क्लियर बता ही दिया। अब 5वां नंबर में किसान के लिए नकदी फसल, आप जो मजदूर लगाते हैं वो मजदूर जो है प्रशांत किशोर देगी। तो किसान के लिए फ़ायदा हो गया, महिला को सस्ता ऋण मिल गया, बुजुर्ग को पेंशन मिल गया, युवा को अपने बिहार में ही रोजगार मिल गया। अब बचा क्या? आपको पढ़ाई संतुष्ट नहीं है? रोजगार है, रोजगार तब मिलेगी ना जब यहाँ कंपनी बड़े उद्योगपति फैक्ट्री कंपनी होगा तभी ना। ये तो है नहीं। एक बात बताइए, इसीलिए तो प्लान हो रहा है ना। एक बात बताइए, आपका जो सरकार आएगा, मान लीजिए जनसुराज से आप जुड़े हुए हैं, तो ये गारंटी लेना कि यहाँ से पलायन रुके। पलायन रुकने से पहले तो उसको उद्योग धंधा चालू करना पड़ेगा।
बड़े बड़े कल कारखाना नहीं, खोलना नहीं, होगा उससे- तभी तो उससे- रोजगार न उससे- होगी। उससे रोजगार- जैसे मान लीजिए बैजनाथपुर में उससे- चीनी मिल नहीं, नहीं, है या बरौनी में कितना तेल दीजिएगा? संशोधन है, कितना दीजिएगा? मधेपुरा में क्या कहते हैं रेल कारखाना है, कितना उन दीजिएगा? सब कुछ चालू हो तभी तो होगा कितना ना। दीजिएगा? कितना 4,000 लोग खटेगा, 5,000 लोग खटेगा, 1 लाख खटेगा, तो 1 लाख से रोजगारी खत्म हो आखिर गई। बिहार से कोई भी आपको- सरकार आएगी। पलायन कैसे बंद होगा हम आपको बता दे रहे हैं। लगातार जो है ना क्षेत्र में ये प्रश्न किया गया, लगातार पूछा गया, बात किया गया कि हम पलायन रोकेंगे, तो प्रशांत किशोर ने 1 लाख वैकेंसी निकाल दिया है कि हम आपको अभी जो है सर्विस देते हैं, हम कैसे रोजगार देंगे वो अभी से देखिए। आपका कोई भी लोग है जिसको थोड़ा बहुत मोबाइल चलाने आता है, आप यहाँ से उसको पटना भेजिए, मरीन ड्राइव के पास एलसीटी घाट के बगल में बिहार सत्याग्रह आश्रम है, जाने का खर्च, आने का खर्च, वहाँ जो 5 दिन रह के ट्रेनिंग लेंगे वो खर्च, वो सारा जनसुराज प्रशांत किशोर पे करेंगे। उसके बाद आपका जो हुनर होगा, जो स्किल होगा, उसके बिहार पे 2,000 से लेकर 20,000 तक की सैलरी आपको दिया जाएगा। ये समाज सुधार मित्र है। अगर सरकार बनती है तो फिर आपको परमानेंट किया जाएगा, जिस तरह से शिक्षा मित्र को परमानेंट किया गया। अच्छा अच्छा। ये तो पहले से कर रहा है। ऐसे आप दो टूक कोई बात है ही नहीं, आप सीधा भेजिए, लीजिए रोजगार अभी ऐसे प्रैक्टिकल लीजिए। चीनी मिल खोल देने से यहाँ का बेरोजगारी दूर हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य, आप चीनी मिले को मान लीजिए, बैजनाथपुर पेपर मिल है, तो उसके जैसे जैसे बहुत सारी चीजें ना। अब सुनिए, जो काम होगा होगा ही। अभी आपको 1 लाख दिया गया है, पूरे बिहार में 1 लाख लोगों को रोजगार प्रशांत जी दे रहे हैं जी पहले ही दे रहे हैं, करिए आप। ठीक है, वैसे लड़का को हम चिन्हित करते हैं, मगर हमसे हो सकेगा और प्रयास कुछ करेंगे। और कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं, क्वेश्चन मेरा एक ही है कि अगर प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं राजनीति में और चुनाव लड़ रहे हैं, समर्थन हम उनका करेंगे, बशर्ते कि वो बिहार में जो है जो घूसखोरी है, मनमानी प्रशासन का चलता है, किसी का सुनता नहीं है, उनको दूर करें। जब वो जनता की आवाज़ तो उन अफसर सुने। अरे पहले डिमांड रहेगा तभी तो उनको इस तरह की जानकारी आप वहाँ तक पहुँचाइएगा ना, कि जब हम क्षेत्र में गए तो क्षेत्र से इस तरह की आवाज़ उठ रही है, मांग हो रहा है। हाँ, ये तो है ही। लेकिन प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो पूरा भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि एक प्रशांत किशोर आने के बदले अगर 1,000 प्रशांत किशोर आता है ना, तब भी बिहार बदलने वाला बात नहीं है, भ्रष्टाचार खत्म तब भी नहीं होगा। नहीं, आपकी जब सरकार बनेगी तब तो आप नहीं, तब भी नहीं बदलेगा। बदलेगा कब? जब पंच से लेकर के मुख्यमंत्री तक सही लोग चुन कर आएंगे, बदलेगा तब। ये हवा हवाई वाला बात हो गया कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हवा हवाई। प्रशांत किशोर ऐसा बात जो नहीं आप कह रहे हैं, पंच से सरकार लेकर के DM सरकार बनेगी तब भी जो व्यवस्था है उसमें सुधार होगा, ना कि पूरा खत्म हो जाएगा। ये क्लियर है। आपका शिक्षा व्यवस्था आने से तुरंत ठीक नहीं होगा। 10 साल का टेन्योर है हम उसका। ये नहीं कह रहे हैं कि आप सरकार में आ गए और अभी 1 महीना के अंदर कर दीजिए, यानी 5 साल के अंदर में आप तो कुछ तो करिए। वो तो कह ही रहा है ना कि वो तो कह ही रहा है ना प्रशांत किशोर जी कि आप किसी को चुनते हैं, अगर 5 साल सही से नहीं चला पाता, जिस तरह से रोटी को पलटते हैं, पलट दीजिए, हटाइए उसको। हाँ तो ठीक है, तभी तो उसके अंदर डर बना रहेगा। अगर मान लीजिए हम आपका समर्थन करते हैं तो उसके बदले में कम से कम शिक्षा सुधार हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, पलायन बंद हो और बिहार में रोजगार हो। अगर इस तरह की बात होती है तो हम आपके साथ हैं। इस तरह की बात तो तब न होगी जब आप सरकार बनाइएगा, कि पहले होगा? नहीं, पहले नहीं, जब सरकार बनेगी आपकी तब होगा। सरकार बनाइएगा ना आप, हाँ, उसमें हम आपका जनसुराज से जुड़ना पड़ेगा ना आपको। जब देश आज़ाद हो रहा था तो पक्ष विपक्ष भूल करके जो है ना एक साथ खड़ा हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ना है। मुगल साम्राज्य आया, मुगल वंश आया तो उसके खिलाफ लड़ा गया। संभाजी महाराज लड़े, मीर शिवाजी लड़े, औरंगजेब के खिलाफ लड़े, एकजुट हुआ ना। यानी आपका कहना है कि सदस्यता ग्रहण कीजिए जनसुराज से? नहीं, जनसुराज का सदस्यता ग्रहण करना दूसरी बात है। अच्छा जी। अगर बदलाव होना है तो बदलाव होने के लिए एक बार तो चीज़ों को दरकिनार किया जाएगा ना बाकियों को। आप जब मान लीजिए आप आरजेडी के लोग हैं या मान लीजिए आप बीजेपी के लोग हैं, आप जब जुड़ के आइएगा तो लोगों में एक भरोसा बनेगा कि आखिर वो व्यक्ति जनसुराज क्यों ज्वाइन किया। इसका मतलब जनसुराज कुछ बदलने वाला है, कुछ बदलाव होने वाला है, तभी ना लोग झुकेंगे। क्योंकि जनसुराज सिर्फ अपने लोगों को कैडर बना करके, अपना वोट बैंक बना करके वो बिहार बदलाव वाला बात हो नहीं पाएगा जब तक विपक्ष का भी उसको समर्थन नहीं मिलेगा। जो आरजेडी में उनका भी समर्थन मिलना चाहिए। अभी देखिए तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं, माई बहन योजना चलाए हुए हैं। माई बहन योजना में आप गूगल सर्च करिए, 6 करोड़ महिला की संख्या है, 2500 महीना देंगे, 1.5 लाख करोड़ पैसा हो गया। आपका योजना का पैसा मात्र 85,000 करोड़ है, तो 1.5 लाख करोड़ आप रंगदारी मांगिए तो पूरेगा पैसा आपको? ये तो बेफिजूल का बात हो गया आपको। दूसरा, आप 1500 पेंशन की बात कर रहे हैं। जब आप उप मुख्यमंत्री थे तभी तो 1500 कर सकते थे ना बुजुर्गों का, तब क्यों नहीं किए? इसीलिए आपने क्या कि जब वो तो उसमें वो फूल फेंक थे नहीं ना सरकार में। अरे
सरकार में फुल फेथ नहीं थे तो नौकरी का जो ढोंढरा पीट रहे हैं वो, वही टीचर को राजकर्मी बना दिया गया है। और कितना लोग नौकरी कर रहा है? 13-14 करोड़ के, सुन लीजिए, 13-14 करोड़ की संख्या में अभी तक में सिर्फ 23 लाख नौकरी मिला है। सरकारी नौकरी मिलने से क्या हो जाएगा? अगर कितनों भी नौकरी चालू करेगा तो पंचायत में एगो नौकरी जाएगा, एगो नौकरी से पेट भर जाएगा आपका? नहीं। है उसके बाद उसके पास था कहाँ? स्वास्थ्य विभाग था, पथ निर्माण विभाग था, है ग्रामीण विकास विभाग था, उसका तो कोई लिंक ही नहीं है नौकरी वाला में, जबरदस्ती घुसे जा रहा है वो। और स्वास्थ्य विभाग में क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया? वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ तभी तो पैसा आएगा उसको, वैसा वैसा पद खुला जहाँ से पैसा हम ले सकते हैं। तेजस्वी गलत नहीं है तो सही है? तेजस्वी हम बता रहे तेजस्वी कैसे गलत है, हम आपको बता दे रहे हैं। यूसुफ सलाउद्दीन जीवन में कभी आरजेडी में नहीं रहा। अपने गांव में, अपने घर में गुंजन देवी जब से लालू यादव आजकल कैंपेन कर रहे थे तब से वो नीचे में बैठ करके कैंपेन करती चली आई है। जफर साहब चुनाव जीते, उसके साथ साथ कई आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। यूसुफ सलाउद्दीन कांग्रेस के बाद एलजेपी में उसका बाप रहा। एक दिन आप ज्वाइन किए, दूसरे दिन टिकट लेकर के तीसरे दिन मैदान में नॉमिनेशन फाइल कर दिया। आखिर क्यों दिए टिकट उसको? पैसा लिए तब ना टिकट दिए आप। वो तो क्योंकि आपके पास आरजेडी का कार्यकर्ता नहीं था क्या? वो तो छोड़िए वो बात, हम देखे, छोड़िए। कैसे नहीं देखे? जो व्यक्ति कभी आरजेडी में जीवन में रहा ही नहीं, वो व्यक्ति आरजेडी, आपके साथ हम पूरा जिंदगी खटे, मेरे साथ ये खट रहा है, काम कर रहा है बादल, ठीक है। कल हम ऊपर चले गए, कोई नया लोग आया, उसको दे दिए, इसको छोड़ दिए। ये गलत है कि सही है? नहीं, वो गद्दारी गलत है कि सही है? तो तेजस्वी गद्दारी नहीं तो क्या किया? बाप सुनिए, तेजस्वी गद्दारी नहीं किया तो क्या किया? यूसुफ सलाउद्दीन कभी जीवन में आरजेडी में रहा ही नहीं, एक दिन में उसको टिकट मिल जा रहा है। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में 3 से 4 लाख की जनसंख्या, उसमें से कोई एक कार्यकर्ता उसको नहीं मिला। अगर एक बार तेजस्वी जी हाथ देते कि पैसा का इनको दिक्कत, आप लोग चंदा करके उसको पैसा पड़ाइए, तो क्या लगता है कि पैसा नहीं पड़ता उसको? है तो सब दिन मटवाड़ा पैसा कमाने का आदत हो गया है, तो खुदरा करने में क्या अटकेगा वो? बाप दादा का ऐसो आराम वाला चीज आया। सुनिए ना, सुनिए, तेजस्वी में पिताजी के बारे, पिता और उनमें फर्क है, लालू जी और तेजस्वी में। अरे हम वो नहीं कह रहे हैं, हम आपको ये कह रहे हैं तेजस्वी सरकार में रहा 18 महीना रहा ना। 20 में कौन टिकट दिया उसको, यूसुफ को? नहीं, मेरा 2020 में यूसुफ को कौन टिकट दिया तो तेजस्वी क्यों दिया? यूसुफ टिकट क्यों लेगा आरजेडी से, सो बताइए। जो व्यक्ति आरजेडी में कभी रहा ही नहीं, वो टिकट क्यों लेगा? अरे आपको तो हम पहले बता दिए कि राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी में सब जो है ना, हम वो नहीं होता है। सुनिए, खरीद फरोख्त होता है तो गलत ना है? गलत है। आप यूसुफ सलाह आप किसी और को टिकट दे देते, कई सारा लोग था आस लगाए हुए था, उसको टिकट देते। यूसुफ को टिकट देने का क्या तुक था? अगर आपको पैसे लेना था तो पैसा देने वाला और भी लोग था ना। हाँ था, फर्क यही था कि वो कम देता, आपको ज्यादा चाहिए था। देखिए, अरे खरीदने के लिए तो इस बार भी सुन रहे हैं क्या कि अभी जो हमारे सांसद महोदय है वो 15 करोड़ देकर के गया है। सुनिए सरपंच साहब, उसके लिए क्या कहिए? सुनिए सरपंच साहब, विकल्प आपके पास आ चुका है ना, विकल्प आ चुका है। विकल्प लेकर रहा है कि 10 को लोग अगर आवेदन किया है जनसुराज पार्टी की तरफ से, किसी एक को टिकट दिया जाएगा। और जो लोग आवेदन में पैसा दिया है, जिसका सिलेक्शन होगा टिकट में, उसको सारा पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा। दूसरी बात, 2 से 3 महीना पहले टिकट फाइनल होगा जनसुराज का पूरे बिहार में, ताकि उछल के लोग ना इसमें आए, उछल के यहाँ का लोग उसमें ना जाए। तो बेहतर विकल्प आया है। अगर हम लोग अपने जाति पाति से ऊपर उठ करके जनसुराज की तरफ मूव नहीं करेंगे तो फिर प्रयास कौन करेगा? क्या लगता है कि आज तक के इतिहास में जब से देश आजाद हुआ है, सिंगल एक व्यक्ति आया है, प्रशांत किशोर, तो इतना बड़ा प्रयास किया है? एक अकेला व्यक्ति ताकत लगाए हुआ है, बार बार कह रहा है। उसको लोग बोलता है कि बीजेपी का बी टीम है। भाई पहली बार चुनाव आप लड़िएगा तो आपके बारे में भी लोग बोलेगा कि आप वोट काटने के लिए खड़ा हुए हैं। हम लड़े थे तो हमको भी बोला गया था, इतना जुड़ूम कर देते, इतना अपन रियाद के वोट काटे खातिर खड़ा भले। जब नया लोग आता है तो माइंड सेट किया जाता है, इस तरह से बात रखा जाता है कि वोट जो है रुके। ये फालतू का बेवजह। एक बार बताइए, आपका पब्लिसिटी है, आपको लोग जानता है, तो आप उसे सपोर्ट कर दीजिएगा? तो प्रशांत किशोर का को कौन नहीं जानता? प्रशांत किशोर क्यों बीजेपी को सपोर्ट करेगा जब सरकार बनने के लिए उसके अंदर व्यक्तिगत हम सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, किसका कर रहा है, वो तो अपनी राजनीति कर रहा है, तो सपोर्ट क्या करेगा? आप सहमत हैं? हम सहमत। सुनिए, और त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायत चुनाव जो आ रहा है, प्रशांत किशोर जी वो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 20 मार्च तक उसका एप्लीकेशन का डेट है। मान लीजिए सरपंच से उटेसरा पंचायत का 4 लोग आवेदन किया, उसमें 4 में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा, और सिलेक्ट करने के बाद उसके साथ पूरे पंचायत जितने भी जनसुराज हैं उसको सपोर्ट करेगा। प्रशांत किशोर जी उसको सपोर्ट करेंगे। पंचायती राज भी अधीन हो जाएगा, पार्टी विशेष हो जाएगा? नहीं, पार्टी विशेष नहीं होगा। प्रशांत किशोर इसको पार्टी विशेष पे ला रखा है, इसीलिए कि अब
है क्या कि जैसे आप सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, आप क्या करते हैं 5 साल तक दियाद को मैनेज करके चलते हैं, अपना लोग को मैनेज करके चलते हैं। क्यों? इसीलिए कि जब समय आएगा तो ये लोग खड़ा रहेगा। उसमें आप करते क्या है? हम क्या करते हैं कि हमारा लोग गलती भी किया था हम उसको झांपने का टोकने का काम करते हैं, क्योंकि समर्थन तो फिर उसी का लेना है हमको। नहीं, इस तरह की बात नहीं सुनिए, इस तरह की बात हम खुला बोलते हैं, इस तरह की बात नहीं है। देखिए जो गलती है। सुनिए, इस तरह यहाँ पे पॉलिटिक्स हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। हम भी नहीं, ये होता है जो मेरे साथ आया है, अगर गलत सही भी किया तो हम उसको झांपने, ये हमारा कल्चर है। ऊपर में पैसा लेकर के टिकट देना, नीचे में दियाद को सफ्टिया करके काम करना। इस बैरिकेड को तोड़ने के लिए प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि अगर आपके पास लोग नहीं है तो लोग हम प्रोवाइड करेंगे। इस बैरिकेड को खत्म करने के लिए आप आवेदन डालिए, आपका सिलेक्शन होगा, जनसुराज की पूरी टीम आपके साथ लगेगी, आपको चुनाव जिताएगी। पैसा नहीं तो पैसा भी जनसुराज लगाएगी। नहीं, इसका मैं स्वागत करता हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब जनसुराज अच्छी बात है, आने वाले समय में हम आपको मदद करेंगे। आने वाले समय अभी चुनाव थोड़े है, चुनाव तो होगा अक्टूबर में। सुनिए, जब अच्छे से शादी ब्याह होता है ना तो उसके पीछे बहुत दिन की तैयारी होती है। ठीक है, शादी के दिन आकर के बहुत बड़ा नहीं कर दीजिएगा आप, अब समय नहीं है। जनसुराज आपको अच्छा लगता है, जनसुराज की सोच अच्छी लगती है आपको, तो बिल्कुल जनसुराज से जुड़िए। जनसुराज से जब आप जुड़िएगा, ऐसे कुछ बीजेपी के लोग हैं खांटी, अगर उनको समझ में आया कि बदलाव के लिए ये वोट हो रहा है, ना कि प्रशांत किशोर सीएम बनने के लिए कर रहे हैं, तभी ये बिहार बदलेगा। आज तक किसी ने जो है ना ये पलायन रोकने की बात नहीं की है, किसी ने नहीं। दिनेश यादव को विकास पुत्र माना जाता है, उसको पता नहीं है कि 10वां में भी चोरी, इंटर में उन्होंने काम किया है। सुनिए 10वां में भी चोरी, इंटर में भी चोरी, बीए में भी चोरी, कहाँ चोरी नहीं होता? सो बताइए ना। चोरी सब जगह। चोरी क्यों होता है? चोरी उससे क्या हो रहा है आपका? आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अपने पैर में कैंसर उत्पन्न कर रहे हैं। नहीं, दिनेश यादव थोड़े कह रहा है कि आप दिनेश यादव सरकार में रहे हैं लंबे समय तक, उनको ये प्रश्न उठाना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था स्कूल में टाइट ना हो, एग्जाम हॉल में टाइट होना चाहिए। अगर एग्जाम हॉल में टाइट होता है तो बच्चा ऑटोमेटिक पढ़ना शुरू कर देंगे। जब ऑटोमेटिक पढ़ना शुरू कर देंगे तो बच्चा वहाँ पढ़ के निकलेंगे, उनको नौकरी होगा तो कल बच्चे क्लास लेंगे, अच्छे से कर पाएंगे। वो है नहीं। हम आपको बता देते हैं कि बीए में लोग 3 to 4 मोबाइल लेके जाता है, खुलेआम चोरी करता है, मास्टर चोरी करवाता है। इंटर में हर गार्जियन अपने बच्चे को चिढ़ देता है चोरी करने के लिए, हम भी देते हैं। 10th में भी वही हाल है। क्या बात करते हैं आप सरकार में आपको दिखता नहीं है क्या? नहीं, सरकार विकास पुरुष देखिए ऐसे नहीं होता है। गार्जियन को भी तो सजग रहना होगा। नहीं, गार्जियन अच्छा बताइए, अपने विद्यालय में शिक्षक अनुभव शिक्षकों की कमी नहीं है? सुनिए, वहाँ विद्यार्थी जाता ही नहीं। सुनिए, वो टीचर की कमी है। टीचर क्या करे? हाँ बिल्कुल टीचर की कमी है। सुनिए मेरी बात को, आप जाइएगा तब तो पढ़ाई होगी। नहीं, जो बच्चा जाता है उसी को पढ़ाइए ना। 10 बच्चा आता है उसको पढ़ाइए आप, उसको थोड़ी ना पढ़ाई हो रहा है। उसको कहाँ पढ़ाई होता है? आप चल के देखिए तो फिर चोरी क्यों करते हैं आप? चोरी क्यों करते हैं? विद्यालय में जो अनुभव टीचर आए हुए हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। चोरी क्यों करते हैं हम? 10वां में चोरी क्यों करते हैं? इंटर में चोरी क्यों करते हैं? गलती है गार्जियन की। किसका गलती है? गार्जियन का। बच्चे पढ़ेगा तभी ना। नहीं भाई, ये बात है ही नहीं, क्योंकि आपने एक बताइए, बच्चा को पढ़ाने के लिए हम खर्च दे रहे हैं। मान लीजिए सपोज हमारी बच्ची पूर्णिया में है, हमने उसको पैसा दे दिए। पढ़ना उनका काम है कि मेरा काम है? हम आपको वही बता रहे हैं ना कि पढ़ना उसका काम नहीं है, बच्चों का काम है। नहीं, जो व्यवस्था बना हुआ है ना, आज हेलमेट में आपको पकड़ लेता है, चालान काट देता है। क्यों? लोग तो सजग है, लोग को बोल दिया हो जाएगा, क्या चालान काट रहा है वो? रूल क्या बनाया हुआ है? आप परीक्षा लेने, परीक्षा को टाइट करिए ना, बाकी व्यवस्था ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगी। आप टाइट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप चोरी होता कहाँ है? कहाँ चोरी नहीं होता है? वीडियो दिखाएं क्या? अरे अब तो ऐसे लिखता है। कहाँ चोरी नहीं होता है? ये बताइए कहाँ पर चोरी नहीं होता है? एक बच्चा चोरी करता है अंदर में, क्या बादल चोरी नहीं हुआ क्या? रकम बेल चोरी होता है? कौन दुनिया में घूम रहे हैं आप? जिस ITI में जा रहे हैं वहां चोरी होता है। अरे जब सरकारें अस्त व्यस्त अच्छा नहीं है तो फिर क्या किया? व्यवस्था बदलना, मेन तो वही है, व्यवस्था बदलना है। व्यवस्था बदलनी चाहिए। तो व्यवस्था बदलिए, जनसुराज से जुड़िए, तभी व्यवस्था बदलेगा। ठीक है, जनसुराज कोई हम जरा जनसुराज का विरोध तो नहीं कर रहे हैं। तो जनसुराज से जोड़ा जाए, आपको बोलिए। हाँ, जनसुराज से जोड़ा जाए। हाँ, अभी ठीक है, दे दीजिए ना हमको, इसमें हम इसका विरोध नहीं करेंगे। चलिए यूट्यूब खोलिए। दोस्तों फाइनली जो है वीरेंद्र जी को जो है जोड़ दिया गया है जनसुराज। हमर तो जीवन कटी गए, आवे वाला के केना कट। चुनाव लड़े खातिर ले आवेदन के लिए आवेदन शुल्क है 21,000 रुपया, हम ओहो दे दिलिए। सब मिला करके हम 1.5 लाख खर्चा के लिए, गरीब लोग छिए, ड्रेस बदल लेलिए कि लोग के नज़र पड़े, गाड़ी के कलर करा लेलिए ताकि लोग के नज़र पड़े, लोग जाने जनसुराज के प्रति कोई समर्पित कार्यकर्ता है, तो ये पूरा वार्ड है। आप है कि जब सिलेक्शन भए जेते, सिलेक्शन है कि 4-5 गो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस विधानसभा स्तर पर है, जिसमें कि
3 गो ब्लॉक एगो नगर परिषद छै, ओकर जते पदाधिकारी छै ओ मूल्यांकन करते और 1 से ला करके 0 से ला के 10 मार्क देते, फिर जिला में जेते, जिला के लोग करते, फिर स्टेट कोर कमिटी में जेते ओतुका लोग करते, फिर कोर काउंसिल में ओतुका लोग करते, तब ओहिमे से 4 गो 5 गो नाम जे छै जेते प्रशांत किशोर के पास, तो प्रशांत किशोर की करते नीचा भेजते, जते लोग मेंबर बनले ओकरा सर्वे लेते, जब ओकर सर्वे भए के कंप्लीट भए जेतै तब फिर प्रशांत किशोर नीचा भेजते कि पब्लिक के डिमांड केकरा प्रति छै जनसुराज के कि वार्ड बेहतर कर सके छै समाज के लिए, तब प्रशांत किशोर फाइनल मोहर लगेते कि वार्ड के टिकट मिल गए। आ टिकट 2 से 3 महीना पहले फाइनल ए खातिर करते कि लोग उछल के नहीं जाए, नहीं उछल के ओन्ने जाए, तें लेकर रखते और 2-3 महीना जो समय बचते तो तू पर्याप्त मात्रा में अपन मैनिफेस्टो लेके जा और ओकरा बतबो हम विधायक बनबे तो हम की करबे। हमें सब मिला करके 8 गो लोग के खोजबे जे बिहार के प्रति समर्पित होवे, जनसुराज के प्रति समर्पित होवे। 8 क्वेश्चन करते हैं, करिए क्वेश्चन। हम आपसे सलाह दे रहे हैं कि अगर आप सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी से विधायक बनते हैं तो उसके लिए तो हार्दिक अभिनंदन है मेरी तरफ से। मेरा अपना मांग है कि इस सलखुआ प्रखंड में उटेसरा पंचायत अंतर्गत चकला आज क्या कहते हैं मोरकाही और उटेसरा के बीच में नदी है, उसमें आपसे मांग है कि पुल बनवा दीजिएगा। जो बोहरवा कोसी बांध से गोरियारी चौक तक सड़क है उसको सुदृढ़ कर दीजिएगा। उसमें जो है ना अवरुद्ध है, मैंने 5 वर्ष से गड्ढानुमा सड़क है, टूटी फूटी है, उसके क्या कहते हैं लिपापोती हो चुका, कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मेन रोड है वो सिमरी बख्तियारपुर से मुख्य सड़क जो हमारे देहात को जोड़ती है वही एक मुख्य सड़क है जो जर्जर स्थिति में है। जनसुराज को बने होता है। अरे हम तो कह रहे हैं हमको बनाएंगे भाई, हमको तीसरा मांग है वही कि अगर आप विधायक बन जाइएगा, अरे हमको अगर आप विधायक बन जाइएगा तो उप स्वास्थ्य हम केंद्र एक के बात साथ होनी चाहिए। हम एक बात क्लियर कर देते हैं कि जनसुराज पार्टी में हम हैं। जनसुराज पार्टी जिसको भी टिकट दे वो जितना मेहनत करेंगे, मेरे इतना अंदर जितना क्षमता होगा उससे कई गुना क्षमता ज़्यादा लगाकर उसके लिए मेहनत करेंगे। हम पार्टी विशेष का लोग हैं, हमको पार्टी टिकट देगी हम तब न बनेंगे। पार्टी अगर किसी और को टिकट देती है तो हम उसको जिताने में अपने आप को लगाएंगे। हाँ, आपका जो डिमांड है उस डिमांड को अरे तो जो आगे मान लीजिए आने वाले आपका कहना कि तो तब न होगा जब हमको हो सकता है टिकट नहीं मिले, राम श्याम को ही मिले, तो जिनको भी अगर मिले भविष्य में आने वाले अगर वो विजय हो जाते हैं, विजय श्री होते हैं, तो उससे तो हमारी कोई संपर्क रहेगी नहीं। वो वही नहीं भए जेते, मैनिफेस्टो समझ ले हमर तो वो चीज आसानी से भए जेते। अगर हम विधायक बने छिए तो हम कुल मिला के 8 गो टीम रखबै, ठीक, जैमे एगो हम भए गेलिए, हमरा अलावा 7 गो लोग और रहते। एकटा तक जे हमर 4 व्हीलर ड्राइव करते से रहते, एकटा मोबाइल के जे सोशल मीडिया के जे व्यवस्था छै, लैपटॉप कंप्यूटर छै ओकरा हैंड करते। एक लड़का रहते जे हमर कागज पत्र फाइल छै नहीं बगल में रहले, कोनो चीज मांगलिए तो तुरंत दे देंगे। यानी कि एक 4 व्हीलर में 4 गो लोग की जरूरत छै, जैमे एक हम रहबै, एक ड्राइवर रहते, एक सोशल मीडिया के देखते, एक हमारे निजी पीए कह सके जो पर्सनल असिस्टेंट से रहते। ई भए गेलै ताकि हम क्षेत्र में बेहतर काम कर सके। मैंने तोरा से बात करे छियै, अगर हमरा कोनो सामान जरूरी पड़ गेलै हम उठबै तो कर्म टूट जेतै, लेकिन अगर कोई बगल में लोग अवेलेबल छै तो कभी लेके चल आओ तो हम तोरा से बात करते रह जेबै। एहि के अलावा 4 गो टीम और खोजल जेतै, जेना कि महाभारत में 5 भाई पांडव कौरव वंश के हरेलकै, खत्म केलकै, तो तहनी हमर ई टीम जे छै सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के अंतर्गत समस्या के खत्म करते। खत्म केना करते तो पहला लोग जे ऑफिस में रहते जकर काम छै विधायक के रेंज पावर में रहना, वो रहते युधिष्ठिर टाइप के, बुरा ईमानदार होना चाहिए। कोई लोग जाए तो ओकरा एना बात करे कि लागे कि अपनापन छै, ओकर समस्या के सुने समझे। अगर ओकर मन छै विधायक से डायरेक्ट टच करिए तो वो व्यक्ति के पास एहन व्यवस्था रहे कि तुरंत टच करबे। एगो तो युधिष्ठिर भए गेलै, दूसरा भीम रहते, भीम तो ऑलरेडी करगर रहे, ओकरा हम क्षेत्र में देबै कि तू गाँव गाँव घूमो, लोग से मिलो, लोग के की समस्या छै, लोग के कते प्रॉब्लम छै, सरपंच साहब की कहे छै, की होना चाहिए ओकरा रिपोर्ट कराओ। हम रहबै अर्जुन के रोल में, ई जते समस्या आले ओकरा निपटारा करे के काम हमर छिए। नकुल के बहुत पसंद रहे कोई व्यक्ति अगर तबियत खराब भए जाए तो ओकरा बढ़िया से देखभाल करे, जानवर के कुछ बार देखभाल करे, तो नकुल के हम एम्बुलेंस दे के रखबै। ओकर काम छै कि बहुत इमरजेंसी छै तो सरकारी एम्बुलेंस यूज करो, अगर ओहो से बेसी इमरजेंसी छै, कथो जोगाड़ जगाड़ नहीं बैठले तो हमर एम्बुलेंस तू ले जा। 5वां सहदेव नाम के जो लोग रहते ओकर काम छै 4 व्हीलर लेकर तैयार रहना, वही व्यक्ति खातिर ले
जे बहुत गरीब छै, डेक्ची लोहिया भी घर में नहीं छै, लेकिन मन छै कि शादी ब्याह करती, अगर एगो गाड़ी भए जेती तो 2000-3000 के भाड़ा छै, तो तोहें भाई भाड़ा नहीं दियो, नॉर्मल पैसा दे करके ले जा, तो अपन शौक पूरा कर ले। ई हमर 8 गो टीम बख्तियारपुर का रन करते हैं। हम की करबे, जब हमारे सदन स्टार्ट हेते तो हम जाकर के पटना में नहीं रुकबे, भोरे एते से गाड़ी खोलबे 4 बजे, 9 बजे सीधा होते हाजिरी लगेबे। अच्छा। आ फिर जहन ही सदन खत्म भेले, काम भेले, ठामे क्षेत्र लौट लिए, आए एते छिए तो आए एथे सरपंच साहब ये लोग होल्ड कर देली कि हम लोग खाना खेबे, एथे रुकबे, फिर दोसर पंचायत गेलिए। हम की करबे, सदन में भी 100% उपस्थिति है, जनता के बीच भी 100% उपस्थिति, ये दोनों दे करके हम अपन नाम के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करेंगे। दुनिया जानते कि वार्डट कोई छिए, जब इतना है तो हम एक चैरिटी बने। ऐसा विधायक कभी नहीं देखा जिन्होंने सदन में भी रहा और जनता के बीच में भी हम रहेंगे। हम इसीलिए रहेंगे कि कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि उसके पास सारा सुविधा दीजिएगा। इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ कि आप उज्जवल, आपका भविष्य उज्जवल हो, दिन दुगना रात चौगुना बढ़े और जो आपका मनोकामना है वो पूरा हो। इसके लिए जो भी मेहनत करना पड़ेगा, हम आपके साथ हैं। हाँ, अब है क्या कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम जब हम दर्ज कराएंगे तो हमारा नाम पूरा दुनिया जानेगा, और जब पूरा दुनिया जानेगा तो चैरिटी बनेगा, और हम हाथ जोड़ के लोग से पैसा मांगे कि भाई जिसको 200, 100, 2 टका 5 टका देना है मेरे अकाउंट में डालिए, पैसा आएगा। उस पैसा को हम यहाँ पर उड़ेल देंगे। अगर एक व्यक्ति को 10,000 भी पर्सनल एक घर में अगर 50,000 भी पैसा देंगे तब भी मेरे पास पैसा बचेगा। लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज उसी का होता है, आज तक वैसा काम कोई नहीं किया हो, अगर वैसा हम काम करते हैं तब दर्ज होता है। सही बात। ये आसान भी नहीं है। 2 तरह का बच्चा होता है पढ़ने वाला, एक कंसस होता है जिसको आप कोई सुविधा नहीं दीजिएगा तब भी रोज क्लास करके आएगा पैदल भी, एक होता है कि सब कुछ है तो उसी तरह लालची है। वही कैंडिडेट भी एक्टिव है, हमरा काम करना है ते हम करबे। वे के साथ साथ अगर ए पंचायत में कोई रोड के फंडिंग दिलिए तो हमरा जे फाइनेंस सपोर्ट केलके रहे, 2 टका 4 टका 5 टका 500 चंदा दे के हम ओकरा एगो सम्मेलन करके बैठेलिए कि भाई ई फंड तू ले, कमीशन फ्री, आप काम करिए। अच्छा, जब काम हो जाएगा तो 2 बोर्ड लगेगा, एक इस साइड एक उस साइड, एक लगेगा विधायक का बोर्ड तो दूसरा आपका भी लगेगा, लोग आपको भी जाने। इससे 2 फायदा होगा, गड़बड़ करिएगा तो कल इलेक्शन लड़िएगा पूरा बांस चल जाएगा। हाँ। अच्छा करिएगा तो जनता बना, हम बने, आपका भी चीज चला, हमारा भी चीज चला, वो पैसा हम आपको देंगे। जो बनेगा वो होल्डिंग वो हम देंगे पैसा। जब कमीशन फ्री करेंगे उसको, जब उसका पोस्टर लगेगा तो बताइए सड़क वगैरह अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम बनेगा। और अब विधानसभा में जीतने के बाद विधायक बन गए तो हम पंचायत में सब लोग को बुलाएंगे कि भाई एक बार सबको आना है। तो क्या लगता है कोई ऐसा कोई है जो नहीं आएगा? नहीं, सब जाएगा कैसे? जो विरोधी है उसको भी आना पड़ेगा, जो विरोधी नहीं है उसको भी आना पड़ेगा। नहीं आएगा तो हाथ जोड़ के बुलाएंगे उसको, जबरदस्ती नहीं बुलाएंगे। और उसको बोलेंगे कि हम बड़ा जो है ना काम शुरू कर रहे हैं, आपका योगदान चाहिए। तो बताइए एक पंचायत से 1 लाख चंदा होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। 40 लाख चंदा हुआ 40 पंचायत में। हमारा आप निजी लोग हैं, जब बुलाएंगे तब आइए। वो तो तब न होगा जब आपका बच्चा का पढ़ाई नहीं रुकेगा, जब आपके घर में खर्चा नहीं रुकेगा, जब आप फ्री होकर घूमिएगा। तो भाई 5 लाख आपको दिए, 1 रुपये सैकड़ा पे, आप बिजनेस शुरू करिए, आपका इनकम आया ना, हम आपको लोग बनाए। अगर इस तरह से काम किया जाए तो क्या लगता है किसी का हिम्मत है कि विधानसभा कदम रख देगा? हार जाएगा, बिहार बदल जाएगा। समझिए ये कहाँ से आ रहा है? जनस्वराज्य में आ रहा है, एकदम आ रहा है। तो बोलिए जय बिहार, जय बिहार। ऐसे नहीं, तो हम जय बिहार बोलेंगे तो जय जय बिहार होना चाहिए। अच्छा, जय बिहार, जय जय बिहार, हाथ उठा के होना चाहिए। अच्छा, जय बिहार, जय जय बिहार। प्रशांत किशोर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब की बार प्रशांत किशोर की सरकार, जन स्वराज की सरकार, प्रशांत किशोर की। अब की बार जन स्वराज की सरकार। हाँ, हम आपको अभी बोल दे रहे हैं कि जन स्वराज की सरकार 2025 में बनेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कल तक बिहार तक के सर्वे में सीएम का फेस में 55% दिखा रहा था, 52% तेजस्वी जी को, और हमारे नेता जो हैं उनको दिखा रहा था 18%। आज देखिए 37% चला गया है।